राधे राधे दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ आगरा से ब्रजभूमि की उस पवित्र नगरी की ओर जहाँ हर पत्थर हर गली में राधा कृष्ण की लीलाओं की झलक मिलती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना की। रास्ते काफी अच्छे बने हुए हैं। आगरा से बरसाना की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और दिल्ली से बरसाना की दूरी 160 किलोमीटर, जिसको पूरा करने में 3.5 से 4 घंटे का समय आपको लग सकता है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और अभी मैं हूँ बरसाना में दर्शन के लिए, जहाँ से रास्ता है, जहाँ से आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। 500-600 मीटर का रास्ता है, 600 या 700 मीटर का, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। फिर आपको पैदल ही आना पड़ेगा। और दूसरी सुविधा यहाँ रोपवे की है। रोपवे का रास्ता दूसरा है, जाना पड़ेगा, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी। रोपवे के सामने ही पार्किंग है। रोपवे का किराया 100 रुपये है दोनों तरफ का, और बच्चों का किराया शायद 50 या 60 रुपये है। यहाँ पहुंचकर आप अपनी गाड़ी अपनी लाइन में लगा के रखें। रास्ते और गलियां थोड़ी पतली हैं, जिस कारण से एक तरफा रास्ता शुरू रहता है। एक बार में 2 गाड़ियां नहीं आ सकती। रास्ता काफी ऊंचाई पर भी है, जिस कारण आपको गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे, आपको सामने पार्किंग दिखेगी, जिसका किराया लगभग 200 रुपये है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद लगभग 100 से 150 मीटर का एक गलियारा है। इस गलियारे को पार करके आप पहुंचेंगे मेन राधा रानी मंदिर में। बरसाना पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज दिल को छूती है वो है यहाँ की हवा, यहाँ की भक्ति, यहाँ की दीवारें, दुकानें, लोग सभी राधे राधे नाम में रमे हुए हैं। हेलो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ पापा के साथ। मैं पहले आया था, मुझे ध्यान नहीं है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको यहाँ की भक्ति दिखेगी। इस रास्ते से होते हुए आप सीधे मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे, और आगे से जो आप देख पा रहे हैं दाहिनी तरफ, ये यहाँ पर दाहिनी तरफ से ऊपर जाने का रास्ता है। तो आप वहां से ऊपर मंदिर प्रांगण में पहुंच जाएंगे। वो जो ऊपर वाली जगह है, ये पूरा मंदिर के सामने वाला प्रांगण है, जहाँ से बरसाना का एक अच्छा नज़ारा आता है। और यहाँ से भी मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर पहुँचते ही दिखता है लाडली जी मंदिर, जिसे श्री जी मंदिर भी कहा जाता है। यही वह पावन स्थल है जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ था। इतिहास के अनुसार मंदिर लगभग 5,000 वर्ष पुराना माना जाता है, और इसकी संरचना 17वीं सदी में राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवाई गई थी, जो ओरछा के राजा थे और भगवान के महान भक्त भी। ऊपर से जब चारों ओर नजर डालते हैं तो पूरा बरसाना गांव बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यह मंदिर जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसे ब्रह्माचल पर्वत कहा जाता है। बरसाना में हर साल लठमार होली होती है, जहां देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। तो दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने के बाद हम बैठे हैं गाड़ी में और इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ियां कब ऊपर आना बंद होंगी। जब हमारा नंबर आएगा, जब हम नीचे जाएंगे, तो इस तरीके से देखिए आ रही है। तो गाड़ियां आ चुकी हैं और ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो अब हमारा यहाँ से जाने का प्रोग्राम है वृंदावन। तो पहले खाना खाएंगे यहाँ पे, खाना खाने के बाद फिर हम वृंदावन के लिए निकलेंगे। वृंदावन जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, और भीड़ तो आज यहाँ है, तो हो सकता है वहाँ भी भीड़ हो। तो नंदगांव यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नंदगांव में श्री कृष्ण जी रहते थे, उनका बाल्यकाल वहीं गुजरा, और राधा जी का जन्म स्थान यहाँ का है। तो यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी है। तो कृष्ण जी यहाँ पर आते थे गाय चराने, और राधा जी से यहीं पे और गोपियों से मिलते थे। जब श्री कृष्ण जी बड़े हो गए, उसके बाद फिर वो मथुरा की तरफ गए। आप जब भी आए तो या तो गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी कर दें, वही अच्छा है। मैं सोच रहा था पहले गाड़ी ऊपर आती है तो ऊपर तक ही चलाया जाए। तो अब गाड़ी ऊपर खड़ी करने के बाद में आपको आधा घंटे का कम से कम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ ऊपर आती हैं फिर नीचे जाती हैं, तो 1 वे की तरह काम करते हैं। और या तो रोपवे से आ जाएं, रोपवे में भी लगभग समय लगता है आधा घंटे का। और रोपवे से ना आए तो आप पैदल भी आ सकते हैं। साथ में अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो नीचे से बाइक वाले ऊपर आते हैं, जो आपको 50-100 रुपये में छोड़ देंगे। नीचे ही गाड़ी पार्किंग में लगाइए, जब आप फ्री हो जाएं यहाँ से फिर बाइक पकड़िए और नीचे चले जाइए। तो बाइक वालों की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध रहती है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। बरसाना से निकलकर हम आ पहुंचे हैं वृंदावन, वो पवित्र धरती जहाँ राधा और कृष्ण का नाम बसा है। और यहाँ स्थित है बांके बिहारी मंदिर, जो वृंदावन का हृदय कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1864 में हरदास जी महाराज के शिष्यों ने करवाया था।
मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ मूर्ति की आंखों में ज्यादा देर तक देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि बांके बिहारी जी के नयन इतने मोहित कर लेते हैं कि लोग उनकी भक्ति में खो जाते हैं। इसलिए आपने यहाँ लोगों को रोते हुए भी देखा होगा। इसलिए हर कुछ सेकंड बाद पर्दों को खोल और बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ मंगल आरती नहीं होती है, क्योंकि बिहारी जी को सुबह उठना पसंद नहीं है। उनकी जगह यहाँ हर दिन हजारों लोग राधे राधे नाम से बस एक ही अनुभव लेते हैं, प्रेम और भक्ति का। संतों की भक्ति और परिक्रमा को देखते हुए हम वृंदावन से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं मथुरा। मथुरा जो श्री कृष्ण जी की है जन्मभूमि, और यहीं स्थित है एक अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, जो मथुरा के सबसे प्रमुख और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। वृंदावन से द्वारिकाधीश मंदिर तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है और दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। मंदिर तक पहुंचने में आपको मथुरा के पुराने शहर की गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां दीवारों पर अब भी लिखा मिलता है, राधे राधे लिखना ना भूलना। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण सन 1814 में हुआ था और इसे बनवाया था ग्वालियर राज्य के एक राज परिवार के दीवान सेठ गोकुलदास पारीख ने, जो भगवान के बड़े भक्त थे। इस मंदिर में विराजमान है द्वारिकाधीश, यानी द्वारिका के राजा स्वयं श्री कृष्ण। जन्माष्टमी, होली और झूलन यात्रा यहाँ की सबसे प्रसिद्ध उत्सव है। झूलन यात्रा में द्वारिकाधीश जी को झूले पर बिठाया जाता है और हजारों लोग उनका झूला झुलाने आते हैं, जैसे खुद भगवान से मिल रहे हों। मंदिर की वास्तुकला अपने आप में अनोखी है। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, संगमरमर की कलाकृतियां और दरबार की वो राजसी भव्यता, जैसे किसी महल में भगवान स्वयं शासन कर रहे हों। जहां भगवान कृष्ण को राजा के रूप में पूजते हैं, उनका श्रृंगार, वस्त्र और आरती सब राजसी अंदाज में होती है। माना जाता है जब श्री कृष्ण द्वारिका चले गए तो उनकी पूजा द्वारिकाधीश के रूप में होने लगी। यहाँ